कुछ कटआउट्स बनाए हैं, मैं वो आपको शेयर करूंगा। आप अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। सर मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, उसके बाद मैं सेशन कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए, मैं और आप जिस टॉपिक को लेकर के यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं वो है समय। आप सभी लोग इस एक चीज़ को तो जानते हैं कि जो समय होता है, आपको मैं एक थोड़ा सा रिपीट हिस्ट्री में लेकर के चलता हूँ। आपने समय को कहाँ देखा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सबने, अगर 80s के बॉर्न हैं हम लोग, अगर हमने महाभारत देखी थी तो महाभारत में एक चक्र घूमा करता था जो बोलता था कि मैं समय हूँ। तो समय को हम सब ने वहाँ पर देखा था कि ये समय, ये बार बार ये बाबा जी क्यों आ जाते हैं, ये चक्र क्यों घूमता रहता है और ये अंधेरे में ही क्यों रहता है। तो समय जो होता है वो हमने वहाँ पर देखा है। और अभी लॉकडाउन के शुरुआत में भी एक बार महाभारत वापस से रिपीट हुआ था। तो न्यू जनरेशन भी जानती है कि समय क्या होता है। तो समय जो होता है वो धन से भी ज़्यादा कीमती होता है। आप यूँ समझिए कि धन अगर एक बार खर्च कर देते हैं तो वो शायद वापस कमाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर टाइम चला जाए तो टाइम वापस कभी नहीं आता। तो समय बिना रुकावट के निरंतर चलता रहता है और कभी किसी का वेट नहीं करता। तो जितने लोगों को भी समय को लेकर के कोई भी शंका है वो लोग मन से निकाल दें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है दुनिया में वो समय ही है। और अगर आप समय की कदर करते हैं तो समय आपकी कदर करता है। आगे कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपको समय के बारे में काफ़ी सारे मैसेजेस देते हुए चलेंगे। तो आपको लगे तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि आपको हेल्प होगी लोगों को गाइड करने के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम जो होता है वो स्टूडेंट लाइफ का टाइम होता है। आप सबने स्टूडेंट लाइफ बिताई होगी, मैं और आप सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं। तो समय का सदुपयोग करने वाला जो स्टूडेंट होता है वो एक अच्छा सोशल एनिमल बनता है। सोसाइटी के लिए अगर कोई योगदान देता है तो वो स्टूडेंट ही तो देता है। आने वाले समय में वही स्टूडेंट डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर स्टूडेंट लाइफ में जिसने अपने टाइम को इधर उधर घूम के ख़राब कर दिया तो फिर लास्टली वो रोता है कि यार मैंने पढ़ाई कर ली होती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। और लौट के नहीं आता समय कभी। एक बार स्टूडेंट लाइफ का समय निकल जाए उसके बाद लौट करके नहीं आता। ऐसी घड़ी वाला अलार्म मेरे पिताजी ने भी ला करके दिया था जो चाबी से चला करती थी और सुबह बहुत ज़ोर से बजती थी। तो कई बार इरिटेट होता था, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में वैसी अलार्म वाली घड़ियाँ अगर आपने यूज़ की हैं तो कहीं ना कहीं समय ने आपको इंडिकेट किया कि आप जागिए, पढ़िए। और उसी तरह आज ये जितने भी सीनियर्स हैं वो हमारे लिए इस स्टूडेंट लाइफ को वापस से रिक्रिएट कर रहे हैं। तो अगर इस रिक्रिएशन को हम लोगों ने वैल्यू दी तो आने वाले समय में हमारी कीमत जो है वो बढ़ेगी। समय के सदुपयोग में आप यूँ देखिए कि समय जो होता है वो हमेशा जीवन में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और अगर समय पे बातों को लागू करते हैं तो जीवन में कम परेशानियाँ आएंगी। लेकिन जो लोग ज़्यादा परेशानियाँ फेस करते हैं उनका एक ही लॉजिक होता है कि वो टाइम पे कोई काम नहीं करते। जिनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स फ्लक्चुएशन में लगातार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने समय को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। वो उल्टे पुल्टे कामों में हमेशा टाइम बिताते रहते हैं और उनका समय ऐसे ही जाता रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि समय पर चीज़ों को निपटाइए। समय के महत्व को समझने के लिए एक बार एक छोटी सी स्टोरी है, हालांकि बहुत साधारण सी स्टोरी है, आप सभी इसको जानते होंगे, मैं फिर से इसको बताना चाहूँगा। इसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक किसान की कहानी यहाँ पर बताई हुई है कि उसके यहाँ पर एक नौकर काम करता था। नौकर हमेशा आज का काम कल पर छोड़ा करता था। तो किसान इससे बड़ा परेशान था और कोई ऑप्शन भी नहीं था उसके पास, बेचारे के पास, इसलिए उसने उसको रखा भी हुआ था। तो एक दिन खेत का कुछ सामान लेने के लिए किसान शहर चला जाता है और शहर से जाने से पहले वो बोल करके जाता है कि आज जो अनाज पड़ा हुआ खेतों में सारा वो उठा करके ले आना, और अगर घर पे पहुंचा देगा तो कम से कम अनाज बच जाएगा। बट नौकर था जो, और नौकर हमेशा आलसी होता है। आपने देखा होगा कि जितने लोग भी काम पर रखे जाते हैं कई बार बड़े आलसी होते हैं। तो वो भी सोचता है कि क्या करना है, आज कल पहुंचा दूंगा ना। तो ऐसा करके काम ख़त्म कर देता है, सो जाता है। वो जब मालिक आता है रात को पूछता है कि भाई तुमने सारा काम कर दिया? तो वो कहता हाँ मैंने सारा काम कर दिया। तो कहता कि अनाज? कहता वो तो खेत में ही हो, मैं कल रखूँगा। तो किसान यही बात बोल रहा होता है, इतनी देर में बादल गरजते हैं और बिल्कुल बारिश होती है। और बारिश होने के बाद हवाएं चलती हैं और बारिश में सारे का सारा जो अनाज है वो बह करके बारिश जो है वो ख़राब कर देती है। भीगता है अनाज, सड़ जाता है, बह जाता है, ख़त्म हो जाता है। बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा भी लगता है उसे, लेकिन क्या करेगा वो, और सारे का सारा अनाज उसका ख़त्म हो जाता है। सिर्फ एक नौकर की बेवकूफ़ी, आज का काम कल पे टालने की वजह से उसका सारा जो अनाज है वो चला जाता है। तो लेसन यही मिलता है कि उसने समय को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एक एक दिन की वैल्यू होती है। आप किसानों से पूछिए जा कर के जिन्होंने फसल अनाज खेत में रेडी कर रखा है और अचानक बारिश हो जाए, उनकी पूरे मेहनत जो है वो कई महीनों की जो है वो खाक हो जाती है। तो आप लोगों को टाइम का इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम लोग सब
खेतीहर बैकग्राउंड से ऑलमोस्ट लोग हैं, तो हम सबको पता है कि समय का कितना वैल्यू होता है। फसल पिछड़ जाए तो भी अनाज नहीं पैदा होता, और बहुत ज़्यादा अगर अनाज हो गया और आपने समय पर उसका व्यवस्थापन नहीं किया तो उसका भी नुकसान हो जाता है। तो नौकर की बेवकूफ़ी जो है वो ले डूबती है। इसी तरह जीवन में हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं। आप देखिए कि समय जो है वो ये भी इंडिकेट करता है कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। मतलब आदमी कभी ताकतवर नहीं होता, उसका समय ताकतवर होता है। आप यूँ समझिए कि समय जो अगर हम टाइम को नष्ट करेंगे तो टाइम भी हमें पूरी तरह से नष्ट करता है, बुरी तरह से वो नुकसान में हमें रखता है और हमें नष्ट करता है। कबीरदास जी का दोहा भी आपको याद होगा, जो हम हमेशा दोहराते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब जो काम हम आज कर सकते हैं उसको हम कल पे कतई न टालें। बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि वो आज का काम कल पर टालते हैं। उनका स्लोगन होता है कि आज का काम कल करो, कल का काम परसों, बेटा इतनी जल्दी क्या है, जीना अभी है बरसों। तो आपको कबीरदास जी का दोहा याद रखना पड़ेगा, अपने दोहे के हिसाब से आपको नहीं चलना है। आप अगर इस दोहे को याद रखते हैं तो समय की इम्पोर्टेंस को ये इंडिकेट करता है, इसलिए हमें समय को बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू देनी है। चलिए, हमारे जीवन में समय सीमित होता है, ये हम सभी जानते हैं। भगवान भी ये चीज़ हमें लौटा नहीं सकते। अगर भगवान चाहें कि हमारे जीवन में समय को लौटा दें तो नपे तुले टाइम को उन्होंने हमें दिया है, और इसी नपे तुले टाइम में हमें सब कुछ करना है। तो जितने लोगों का भी एक बार समय खराब हो जाता है वो वापस नहीं आता। आपने एक कहावत और सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो ये हमेशा होता है कि लोग हमेशा हाथ बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार मेरे हाथ से ये चला गया, मेरे हाथ से वो चला गया। जबकि आपने एक चीज़ को नहीं पकड़ा था, वो था समय। समय ही आदमी को निर्धन बनाएगा, निर्बल बनाएगा, मूर्ख भी बनाएगा, और यही समय अमीर भी बनाएगा, सबल भी बनाएगा, विद्वान भी बनाएगा, और उसकी असली पहचान भी करवाएगा। तो ये आपको तय करना है कि आप समय का कैसा सदुपयोग कर रहे हैं। अगर आपने समय का सदुपयोग किया तो समय आपको अच्छे जोन में भी लेकर के जाएगा, और अगर समय का दुरुपयोग किया तो समय आपको विनाश की तरफ भी लेकर के जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। समय के महत्व को समझने के लिए आप एक चीज़ और समझिए कि कोई भी शक्तिशाली जो होता है, ये शक्तिशाली समय ही होता है जो लौट करके नहीं आता। आप देखिए कि अगर आपने काम का व्यवस्थापन ठीक से नहीं किया है, और समय की हम बात करें तो स्कूल भी हम समय पर जाते हैं, घर के काम भी हमें समय पर निपटाने होते हैं, सोने के घंटे भी हमारे बराबर होते हैं, समय पर ही जागना होता है, व्यायाम भी करना होता है, भोजन भी करना होता है। अगर समय के अनुसार नहीं होगा तो ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। आपका वर्क शेड्यूल डिस्टर्ब रहेगा, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, आपके काम डिस्टर्ब रहेंगे। तो आपको टाइम को तो वैल्यू देनी पड़ेगी, आप चाहें चाहे ना चाहें, आपको समय को बिल्कुल वैल्यू देनी पड़ेगी। तो समय को वैल्यू देना सीखिए, समय के महत्व को समझिए। रेत, जैसे हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कि रेत जो होता है ना, रेत समय अगर आप उसे मुट्ठी में पकड़ेंगे ना तो फिसल जाती है। उसकी तासीर ऐसी होती है कि वो आपके हाथ में नहीं ठहरती। तो समय को इंडिकेट करने के लिए ये समय का एक यंत्र आता है जिसमें रेत होती है। अगर आप उल्टा करके रखेंगे तो दूसरे सेक्शन में वो रेत जानी शुरू हो जाती है, दूसरे बर्तन में जानी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए ऐसा फ्लास्क जैसा होता है। ये समय का महत्व बताता है ये कि समय को ज़िंदगी के समान माना गया है। कहते हैं कि अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो आप ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो जितने लोगों को भी टाइम वेस्ट करने की आदत है वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि वो लोग समय वेस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बना भी रहे हैं। तो जितने लोग समय का यूटिलाइजेशन करते हैं वो अपनी लाइफ को बना भी रहे होते हैं। तो समय के महत्व को ज़रूर समझिए। आप देखिए कि ये दूसरा मैसेज है समय के महत्व में। किसी संत ने अपने शिष्य से पूछा था कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो जिसे हम कभी खोना नहीं चाहेंगे। तो एक बार खोने के बाद हमें भगवान भी वापस नहीं दिला सकता। तो ये जब गुरु ने पूछा तो शिष्य ने बताया कि सर, अगर हम सांसों को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा समय। क्योंकि सभी शिष्यों ने, किसी ने जवाब दिया कि ये पैसा, प्यार, माँ बाप, परिवार, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, शक्ति, भगवान, गुरु, इन सब चीज़ों में अगर सांसों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया गया, अगर सांसों को छोड़ दिया जाए तो समय उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि समय को खोने के बाद इसे ही नहीं लौटाया जा सकता। बाकी सारे रिश्ते नाते आप दोबारा बना सकते हैं, आप ज्ञान दोबारा अर्जित कर सकते हैं, साहस दोबारा बढ़ा सकते हैं, सब चीज़ें, परिवार दोबारा बना सकते हैं आप। लेकिन आप समय अगर आपके हाथ से चला गया तो आप वापस उसे नहीं ला सकते। इसलिए समय की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल नकारना नहीं है। आप अगर इसे खो देंगे तो जीवन में ये वापस नहीं लौट करके आएगा। हम लोगों ने जितने साल अपने जीवन के इन्वेस्ट कर दिए या ख़त्म कर दिए, आज हम चाहें भी तो हम रिवर्स नहीं जा सकते। समय की यही एक कंडीशन होती है कि वो सिर्फ आगे की तरफ चलता है। आप आगे देखिए, समय के बारे में और बताया हुआ है कि समय जो है, समय एक ऐसा चक्र है जो किसी के लिए भी नहीं रुकता।
और ना ही किसी के लिए वापस आता है। बड़ी अजीब सी बात है कि इसके साथ चलो तो ये किस्मत बदलता है और ना चलो तो किस्मत ना चलें तो किस्मत फिर भी बदलता है, मतलब ख़राब दिशा में चली जाती है। केवल समय ही है जो इंसान को सीमित मात्रा में मिला है, बाकी सभी चीज़ें असीमित हैं। आप जीवन में देख लीजिए, हर चीज़ को कमाया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है, लेकिन समय लिमिटेड मिला हुआ। एक सांस भी हमें फालतू नहीं मिलेगी। जिस दिन हमारा टाइम पूरा होगा उस दिन एक झटके में हम लोग निकल लेंगे, बिल्कुल एक पल भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को नकारिए मत। जितने लोग भी इसको लाइटली लेते हैं वो लोग इसको बिल्कुल सही तरीके से लीजिए। समय बड़ा बलवान भी होता है। जितने लोगों को लगता है कि समय को भगवान की बनाई सृष्टि में सबसे बलवान माना गया है, जब ये बदलता है तो राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। आप इसे यूँ ही समझिए कि एक फ़कीर भी राजा बन सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, तो समय बलवान है। अगर आप इस समय की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि समय हमें कदर करनी चाहिए, तो सिर्फ मैं और आप ही नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े राजा महाराजा भी इस समय के चक्कर से हमेशा घबराते थे कि समय कभी भी उनका पलट सकता है, कभी भी उनके अच्छे दिन बुरे दिनों में कन्वर्ट हो सकते हैं, बुरे दिन अच्छे दिनों में आ सकते हैं। तो आपने बड़ी सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ या हिस्टोरिकल स्टोरीज़ आपने सुनी और पढ़ी होंगी, जिसमें समय जो है उसका चक्र जब चलता है तो बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखता है अपने अंदर। तो भगवान भी लोगों को समय की इंपॉर्टेंस समझाते रहते हैं टाइम टाइम पे। एक अच्छा चिकित्सक होता है समय, बड़े से बड़ा घाव भरता है ज़िंदगी में। कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी होती है, 2 दिन आपके हक में और 2 दिन आपके खिलाफ होती है। तो जिस दिन हक में होती है उस दिन आप ईगो में मत आओ, गुरूर मत करो, और जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन थोड़ा सा पेशेंस रखो। बड़े से बड़े घाव भरती है ये। तो टाइम बड़े से बड़ा घाव भरता है। आपने देखा होगा कि जितने लोगों का भी कोई घर में हादसा हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, घर में माहौल ख़राब हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है, आदमी के दिन जो है वो बदलते जाते हैं, एनर्जी लेवल उसका चेंज होता जाता है, वो घर में माहौल वापस से ठीक हो जाता है। किसी को प्यार में सदमा मिल जाए, धोखा वोखा मिल जाए, कुछ दिन तो दाढ़ी बढ़ा करके घूमता है आदमी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो फिर वापस से अपने एनर्जी के मोड में आता है और अपने समय को फिर से अच्छा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो समय जो है वो किसी भी दर्द को भरता है। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता उस बीमारी का इलाज समय होता है। आप समय दीजिए, हर तरह की परेशानी से हील होने का आपको अवसर मिलेगा। तो किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे नहीं रहेंगे, समय हर प्रॉब्लम को हील कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि सच का पिता भी बोला जाता है, समय को सच का पिता बोला जाता है। एक कोई अंग्रेजी की कहावत है, उसमें ये जो मैसेज है ये लिखा हुआ है कि समय जो है वो सभी चीज़ों को परिपक्व कर देता है। समय के साथ सभी चीज़ें उजागर हो जाती हैं, इसलिए समय को सच्चाई का पिता माना गया है। मतलब आप कोई भी हिडन सीक्रेट रखिए, देखिए टाइम आता है वो चीज़ एकदम बाहर आ जाती है। तो जितने लोगों को भी लगता है कि कोई चीज़ छुपी हुई है, पता नहीं कब पता चलेगी, तो टाइम दीजिए। कोई भी सस्पेंस होता है वो कभी ना कभी ओपन ज़रूर होता है। जैसे हम लोग रॉयल्टी का इंतज़ार कर रहे थे, कब आएगी कब आएगी, OTP कब आएगा कब आएगा। टाइम दिया सब लोगों ने, परेशान नहीं हुए, तो देखिए सब आ गया, समय आ गया। अब देखिए धीरे धीरे करके सिस्टम में लोग आने शुरू हो गए हैं। हर तरह से समय जो है सब समस्याओं का समाधान होता है। तो आप समय दीजिए, समय सभी चीज़ों को हील करता है। समय किसी का सगा भी नहीं है। जितने लोगों को लगता है कि समय उनके पास बहुत है, किसी का सगा नहीं है, कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। आदमी अच्छा हो या बुरा, ये कहते हैं ना कि आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका समय अच्छा या बुरा होता है। तो जब अच्छा समय चल रहा होता है तो आप अच्छे हो जाते हैं, खराब समय चल रहा होता है तो काम बिगड़ने लग जाते हैं। तो आप यूँ मत समझिए कि आपने विशफुली चीज़ें की हैं, समय की बात है। आप अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन समय जो है समय आपका ख़राब हो सकता है, आप ख़राब नहीं होते हैं। तो कभी कभी आप अपने आप को दोषारोपण मत किया कीजिए। कई लोग होते हैं सारे का सारा कसूरवार अपने आप को मान लेते हैं और सारी ज़िंदगी अपने आप ही सदमे में रहते हैं। तो आप खुद का खुद शोषण मत कीजिए। समय जो है आपका समय बुरा हो सकता है, आपका टफ टाइम हो सकता है। जिस तरह से कोरोना है, ये कोरोना जो है ये टफ टाइम चल रहा है, ये हमारा समय ख़राब चल रहा है, आप इसे यूँ बोल सकते हैं। हम ख़राब नहीं हैं, हम सब रोज़गार करते थे, सबके पास काम धंधे थे, सबके बच्चे स्कूल जाया करते थे, सबके पास पैसे की संपन्नता थी। लेकिन इस समय ने हम सबको ऐसी करवट ली कि हम सभी के यथास्थिति को बदल दिया है। तो आप सभी लोग यूँ समझिए कि समय ख़राब चल रहा है, लेकिन समय को अच्छा करने के लिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, अगर हम उसके साथ जुड़ेंगे तो हम आने वाले टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा टीचर, टाइम इज़ अ टीचर। टाइम हमेशा एक अच्छा अध्यापक भी होता है, बहुत कुछ सिखाता है। आप देखिए स्कूल में हमें सिखाने के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन समय हमसे एग्ज़ाम पहले लेता है, सिखाता बाद में। तो ये लेसन हम सभी हमेशा पढ़ते हैं कि समय हमको सबको सिखाता बहुत है, बिल्कुल सिखाता है, परीक्षा ले करके सिखाता है। तो जितने लोगों ने भी स्कूल के एग्ज़ाम्स को नहीं दिया है या दिया भी है, तो वो खाली 10-12 साल का एग्ज़ाम था, 10-12 साल की पढ़ाई थी,
लोगों ने कर ली, 12 साल 15 साल जितने दिन भी पढ़ाई की, उस एक टीचर ने हमें इतना कुछ सिखाया। और अब लाइफ जो है वो जब तक हम जिएंगे हमें रोज़ एग्ज़ाम लेगी हमारा और रोज़ सिखाएगी। तो जितने लोग भी लाइफ के एग्ज़ाम्स में पास होते जाएंगे उनको अच्छे रिवॉर्ड्स और अच्छे रैंक्स मिलते जाएंगे, और जितने लोग कंप्लेंट करते जाएंगे और ये एग्ज़ाम भी जीवन का नहीं देना चाहेंगे उन लोगों को हमेशा शिकायत रहेगी। लेकिन टाइम सिखाएगा ज़रूर। तो टाइम इज़ अ बिग टीचर, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अमूल्य समय, यस, ये सबसे बड़ी बात है। कहते हैं कि अगर आप धन बर्बाद कर देते हैं तो सिर्फ धन बर्बाद करते हैं आप। जितने लोगों के जीवन से अगर पैसा चला गया तो सिर्फ पैसा ही गया है, लेकिन अगर आप टाइम को ख़राब कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गंवा देते हैं। जिसकी ज़िंदगी के 40 साल निकल गए हैं, 50 साल निकल गए हैं, 60 साल निकल गए हैं, सोचिए ना कि ये समय कैसे वापस आएगा। ये टाइम चला गया मतलब चला गया। जो भी काम होते हैं वो निश्चित टाइम पर करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता। तो आप यूँ समझिए कि अगर हमारे हाथ से टाइम चला गया तो ये रेल की पटरियाँ दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये पैरेलल चलता रहता है, दूर तक देखो तो यही डिस्टेंस दिखाई देता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो आप यूँ समझिए कि लाइफ ऐसी ही है, अगर बीत गई तो बीत गई, आप उसे लौटा करके नहीं ला सकते। जो हिस्सा चला गया वो चला गया, वो हमारी लाइफ से ख़त्म हो गया, हम उसे रिवाइंड नहीं कर सकते। पिक्चरों में होता है, पिक्चर फ्लैशबैक में चली जाती है, हीरो की पास्ट लाइफ दिखाने शुरू कर देते हैं, लेकिन हम अपनी पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते, हम हिस्ट्री में नहीं जा सकते। हिस्ट्री जो बीत गई वो बीत गई। आगे बढ़ते हैं। समय का सदुपयोग करना ज़रूरी है। आप ये समझिए कि जितने लोग भी 1 मिनट कहते हैं ना कि 1 मिनट हमारे जीवन को नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट का जो लिया गया डिसीजन होता है वो हमारी लाइफ को बदलता है। तो आप लोग जो भी फैसला लेते हैं उसमें आप फैसला क्या लेते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आप किसी भी समय लाइफ को यू टर्न दे सकते हैं। जिसकी लाइफ में टफ टाइम चल रहा है वो कभी भी अपनी लाइफ को यू टर्न दे सकता है। सोचना सिर्फ इतना ही है कि आप कैसे अपनी लाइफ को टर्निंग पॉइंट में लेकर के आते हैं। जितने लोगों को भी शिकायतें रहती हैं उनकी लाइफ में बदलाव बड़ा कम होता है, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे मेरी लाइफ को बदलना है, उनकी लाइफ में यू टर्न कभी भी आ सकता है। आप विद इन अ सेकेंड डिसीजन लेकर के आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, आप लिखना शुरू कर सकते हो, आप टीम बनाना शुरू कर सकते हो, आप काम करना शुरू कर सकते हो, आप कुछ भी शुरू कर सकते हो। 1 मिनट ही तो लगता है फैसला लेने के लिए, तो आप फैसला लेना सीखिए। कई लोग बरसों से पेंडिंग है, वो फैसले ही नहीं ले पाए, तो फैसला लेना सीखिए। फैसला ही आपको बहुत कुछ देगा और आपका समय का सदुपयोग सिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि प्राथमिकता पर निर्भर है समय। ये बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में कोई भी व्यस्त नहीं होता, बस सबके काम की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। प्राथमिकताओं का मतलब है कि भगवान सबको टाइम तो 24 घंटे का ही देता है, लेकिन उसी को कुछ लोग प्रोडक्टिव बना लेते हैं और कुछ लोग सारा दिन फंसे रहते हैं। वो व्यस्त नहीं रहते, वो अस्त व्यस्त रहते हैं। तो आप प्राथमिकताएं देखिए, आप अपने जीवन की चेक कीजिए कि आप कहाँ फंसे रहते हैं सारा दिन। आपको पता ही नहीं चलता कि रात के 12 कब बज गए। कई लोग इतने ज़्यादा उलूल जुलूल कामों में बिजी हैं कि उनको समय का पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई कब शाम हुई। टाइम निकलता जा रहा है, घड़ी का कांटा गोल गोल घूमता रहता है, वो बंद ही नहीं होता। तो समय ऐसे निकलता जाता है लाइफ में से, और अगर समय इस तरह से निकलता चला गया तो जो सफल हो रहे हैं उन्हीं के पास भी उतना टाइम है और हमारे पास भी उतना टाइम है। तो मैं और आप शिकायत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय जो है वो हम सबके लिए एक जैसा है। तो अस्त व्यस्त ना रहें, व्यस्त ज़रूर रहें लेकिन अस्त व्यस्त ना रहें। आगे बढ़ते हैं। कैसे समय का सदुपयोग करना है। आप काफ़ी सारी खुशियाँ ला सकते हैं जीवन में समय का सदुपयोग करके। कुछ पॉइंट्स आगे बताए हुए हैं, आप देखिएगा। मनचाहा काम करें। समय का सदुपयोग करने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मनचाहा काम कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं समय का। व्यावसायिक जीवन को भी पूरी तरह से आप अपने अच्छा बना सकते हैं, खुशी मिलेगी। आप अपने परिवार को समय दीजिए, ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप अपने बच्चों को खुशी दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लाइफ में एक एनर्जी और आपका एनर्जी लेवल और स्फूर्ति ये बनी रहेगी। तो आप मनचाहा काम ज़रूर करें। अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, आपको कहीं टूरिस्ट की तरह कहीं पर ट्रैवल करना अच्छा लगता है, हिल क्लाइंबिंग अच्छा लगता है, पहाड़ी चढ़ना, ट्रैकिंग अच्छा लगता है, तो आप वो सारी चीज़ें कीजिए जिससे कि आपको अच्छा लगे। तो मनचाहा अगर आप काम करेंगे तो आपको लाइफ में बेटरमेंट की तरफ लेकर के जाएगा ये समय। तो आप अपने मनचाहे काम को भी ज़रूर कीजिए। आप देखिए कि समय के स्वभाव को भी समझना है हमें। समय जो होता है, समय के स्वभाव को अगर आप समझना चाहेंगे तो सुख और दुख दोनों समय की ही देन होते हैं। तो अगर आप सुख में भी खुशियाँ मनाएंगे और दुख में भी मुस्कुराएंगे तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि सुख और दुख जो होता है ना वो हमेशा परमानेंट नहीं होते। ये दोनों चीज़ें आती और जाती रहती हैं। तो आपको एक चीज़ का स्टेटमेंट हमेशा याद रखिए कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। मराठी में इसको बोलते हैं हापन दिवस राहणार नहीं। तो जब आपका टफ टाइम चल रहा है तो वो भी नहीं रहेगा, और जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो वो भी नहीं रहेगा। दोनों स्टैटिक नहीं हैं, दोनों बदलेंगे। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी चीज़ पर गुरूर मत कीजिए। आप समय के बारे में ये मान्यता हमेशा रखिए कि ये
अच्छा समय चल रहा है तो ये भी नहीं रहेगा, लेकिन बुरा समय चल रहा है तो ये भी नहीं रहेगा। लोग अच्छे समय में भूल जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं कि अब ये सारी ज़िंदगी चलेगा। कोरोना काल से पहले हम सबका समय अच्छा था, कौन जानता था कि इस तरह का टाइम आएगा, लेकिन ये समय भी बीतेगा ज़रूर। आप इस चीज़ को मन में हमेशा ध्यान रखिए कि टफ टाइम हो चाहे अच्छा टाइम हो, दोनों बीत जाते हैं, दोनों का एक समय होता है, नियत समय के बाद दोनों चले जाते हैं। घड़ी भी अगर बंद है तो दिन में 2 बार तो समय सही बताती है ना। तो आप यूँ समझिए कि हमारे जीवन में प्लस और माइनस दोनों चीज़ें चलती रहेंगी, हम उसे कैसे लेते हैं अगर ये हमें समझ में आ गया, अगर उसके स्वभाव को हम समझ गए तो हम रिग्रेट नहीं करेंगे, किसी पर ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आता रहेगा और जाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि काम कल पर ना टालें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो काम को कल पर टाल देते हैं। कहते हैं समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आते, जिसको समय मिला है उसको समझ नहीं, जिसको समझ मिली है उसके पास समय नहीं। तो समय और समझ ये दोनों अगर किसी के पास एक वक्त में आ जाएं तो वो ग्रो कर जाता है। तो आप काम को टालें मत। कई बार समझदारी इसी में होती है, जो काम आपको याद आए वो आप तुरंत कर लीजिए। कोई चीज़ याद आई आप डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। कई बार दिमाग से फिसल जाता है वो आइडिया, और देखिए 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो चीज़ समझ में आती है, याद आती है, तब तक समय निकल चुका होता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि समय पर समझ लानी है और विकसित करनी है। प्रैक्टिस से होगा, ये बिल्कुल होगा। आप सभी तैयारी करते रहें। अगर समय को आप पकड़ लेंगे थोड़े टाइम के लिए तो बहुत कुछ जीवन में हम बना पाएंगे। आगे आप देखिए कि नैतिक कार्यों में भी मन को लगाएं। जितने लोगों को भी लगता है कि भगवान की प्रार्थना और कुछ नैतिक कार्य हमें करने चाहिए, वो खुशी देते हैं, तो वो ज़रूर करें। साईं बाबा का एक कथन है कि यदि कोई आपकी कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर आप उस पर क्रोध ना करें। ये भगवान और जितने भी साधु संत होते हैं ये सब वो यही बताते हैं कि भाई देखिए, आप कटु शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ऐसे प्रसंगों से आप बचे रहिए। हमेशा परोपकार करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, हेल्प करते रहिए, इसी से दुनिया में बेटरमेंट आएगी। तो जितने लोगों को भी लगता है कि उनके पास टाइम है तो थोड़े से सोशल कंट्रीब्यूशन आप ज़रूर दीजिए। आप कभी सीनियर सिटीजन्स होम में चले जाइए, जहाँ पर ओल्ड एज होम होते हैं, आप देखिए वहाँ पर मदद करके आइए। कभी अनाथालय चले जाइए, कभी ब्लड डोनेशन कैंप चले जाइए, कभी एनिमल पार्क में चले जाइए। जहाँ पर आपको लगे कि सोशली आप कुछ कर सकते हैं, आप ऐसी जगहों पर ज़रूर जाइए। अपने समय को सदुपयोग में लेकर के आइए, वेस्ट मत कीजिए। नैतिक कार्य करने भी ज़रूरी हैं। अगर हम फाइनेंशियली संपन्न होंगे तो कल को इन सब सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस में हमें पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। आप देखिए डॉलर भी गिर रहे हैं इसमें से, परिवार को समय दीजिए। कई बार क्या है, डॉलर गिरने के चक्कर में हम लोग परिवार को समय नहीं दे पाते। डॉलर सुबह से शाम तक, नींदों में भी डॉलर और उठते वक्त भी डॉलर। बच्चों को भी टाइम दीजिए, क्योंकि बच्चों का बचपन निकल गया तो बचपन वापस नहीं आएगा, और ये टाइम होता है। और पैसा तो शायद आप कमा लेंगे और बाद में फिर आप रोते बैठेंगे कि हाय मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैंने उनको टाइम नहीं दिया। तो आप बच्चों को ज़रूर टाइम दीजिए, क्योंकि पैसे कमाने की रेस में हम लोग एक चीज़ पीछे छोड़ देते हैं, वो होता है हमारे बच्चों का बचपन। तो थोड़ा समय अगर आप घर पर होते हैं तो थोड़ा बच्चों को भी टाइम दीजिए। कभी कभी हम लोग मिस कर देते हैं ये चीज़, जो कि गलत है। तो परिवार को समय देना चाहिए। कई बार वाइफ डिज़र्व करती है समय देना, लेकिन हम उसको नहीं दे पाते। हम कहते हैं अभी हम बिज़ी हैं, तुझे बाद में टाइम देंगे, थोड़ा मैं और पैसे कमा लूँ। और इस रेस में ज़िंदगी के 15-20 साल कब गुजर जाते हैं। वाइफ जो होती है वो रानी से वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाती है। जो आपकी वाइफ है वो बेचारी धीरे धीरे करके उसकी एज निकल जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ चली आती हैं, खूबसूरती चली जाती है। फिर ऐसा लगता है कि यार मैंने जीवन का इंपॉर्टेंट टाइम ख़राब कर दिया। तो आप परिवार को टाइम दीजिए, क्योंकि परिवार के साथ आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं या नहीं भी कमा रहे हैं, लेकिन वो परिवार आपके साथ होता है। वो वाइफ और वो बच्चे, वो पेरेंट्स आपके साथ होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि परिवार को भी समय दीजिएगा। और ये समय बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है परिवार बनाने का और परिवार को समय देने का। तो आप परिवार को समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि परिवार ही है जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता है। तो परिवार को ज़रूर टाइम दीजिए। अपना समय सकारात्मक बातों में लगाएं। जितने लोगों को भी लगता है कि खुश रहना चाहते हैं, तो खुशी तभी मिलेगी जब आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे। चिंता करने से समय बर्बाद ही होगा, दुख ही आएगा। आप समाधान ढूंढने की तरफ जाइए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। आप देखिए आपकी सकारात्मक सोच जो है आपकी लाइफ में बेटरमेंट लेकर के आएगी। जितने लोग भी टफ टाइम में फंसे हुए हैं, वो सिर्फ सोचिए कि और क्या अच्छा हो सकता है। आप देखिए कि आपका दिमाग उस तरह के आइडियाज़ क्रिएट करना शुरू कर देगा, वो आपको पॉजिटिव जोन में लेकर के जाएगा। दिमाग की आदत होती है, उसको थोड़ा सा किक करना पड़ता है। जैसे फुटबॉल को लात मारनी पड़ती है, जब लात मारेंगे तो फुटबॉल थोड़ी दूर तक चलती है, फिर रुक जाती है, फिर लात मारनी पड़ती है। इसी तरह से हमारा दिमाग होता है। अगर आप उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में किक करके नहीं लेकर के जाएंगे, लात मार के नहीं लेकर के जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद फिर वो नेगेटिव जोन में चला जाता है। तो आपको टाइम टाइम पर अलार्म की तरह अपने दिमाग को अलर्ट करना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव दिशा में सोच। और जब आप उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में काम देते हैं तो वो पॉजिटिव दिशा में चलने लग जाता है। तो दिमाग को किक आउट करना पड़ता है, और किक करने के बाद वो पॉजिटिव समाधान निकाल करके देता है। तो आप अपने दिमाग को यूँ ना समझे कि आप सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, आप सिर्फ उसको लात नहीं मारते हैं। अगर आप लात मारेंगे, डंडा करेंगे अपने दिमाग को, तो आपका दिमाग आपसे
पॉजिटिव चीज़ें करवाएगा। तो आप सकारात्मक चीज़ों पर फोकस कीजिए, समय आपका बदलेगा। आप देखिए कि समयनिष्ठ बने, कहते हैं कि समयनिष्ठ रह करके सफल हो सकते हैं, इसलिए हर काम समय पर करें। समय की वैल्यू है। अगर आप समय पर चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी इवेंट्स आपने सोचे हुए हैं कि आपके इस टाइम तक आपकी लाइफ में ऐसा सब कुछ हो जाना चाहिए, तो आपको समयनिष्ठ बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन लाइफ आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं बनेंगे तो समय आपके हाथ से निकलता जाएगा, और इनडिसिप्लिन आदमी के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं मिलता। जो मीटिंग में एंट्री देर से करता है उसको एंट्री तक तो मिलती नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा सा मैसेज होता है। कई लोग 10-10 वेटिंग पर होते हैं, तो सोचिए ना कि 10 लोग मतलब 1 मिनट पहले अगर आगे होते थे तो शायद उनको एंट्री मिल गई होती थी। तो जो लोग वेटिंग पर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने 1 मिनट या 1 सेकंड से चूक की होती है। तो समयनिष्ठ बनिए। हमेशा ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे आधा घंटा पहले जाना होता है। कई लोग एकदम भाग दौड़ी में स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो पता चलता है ट्रेन चल रही थी और चलती ट्रेन उन्होंने पकड़ ली, जाना होता था उन्हें कहीं और, पहुंच जाते हैं कहीं और। तो आप सिर्फ गाड़ी आई करके बैठ नहीं सकते। आपको देखना पड़ेगा कि गाड़ी आपके वाली गाड़ी आई क्या, आप अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, या किसी और प्लेटफॉर्म पे उतर गए और किसी और डिब्बे में बैठ करके कहीं और चले गए। तो समयनिष्ठ बनिए। टाइम का वैल्यू है। आप हर जगह टाइम से पहुंचिए। हॉस्पिटल में इलाज अगर टाइम से मिल जाता है तो पेशेंट बच जाता है। बच्चा जब पैदा होता है, अगर टाइम से पैदा हो रहा है तो वेल एंड गुड। ओवर टाइम हो जाता है तो बच्चा बड़ा हो जाता है, पेट में सर्जरी करनी पड़ती है। विदाउट सीजर होता नहीं है बच्चा। फिर माँ की लाइफ को थ्रेट, बच्चे की लाइफ को थ्रेट। समय से पहले हो जाए तो प्री मैच्योर हो जाता है। तो समय की बहुत कदर होती है। आप लोग इस समय को बिल्कुल समयनिष्ठ बन करके इसका पालन कर सकते हैं। आप देखिए कि समय बर्बाद ना करें। कभी आपने देखा है कि नौकरी की भी एक एज होती है। जितने लोगों की एज निकल जाती है कि भाई 40 साल के हो गए, अब हम कोई गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो कड़ी मेहनत, संकल्प और समर्पण ये चीज़ें लगती हैं। इसलिए टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम निकल गया तो सादी सी जॉब भी नहीं मिलती। सरकार भी कहती है 60 साल बाद आप हमारे काम के नहीं रहे, आप निकलिए यहाँ से। तो सरकार भी रिटायर कर देती है और काम भी नहीं मिलता। मतलब 40 से 60 के बीच में 20 साल का टाइम होराइजन है, जब आपको सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। शादी ब्याह, बच्चे, बड़ा होना, उनका कैरियर, सेविंग, कितना कुछ आपको करना पड़ता है। और कई लोग इसी टाइम में अय्याशी करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मटर गश्ती करते रहते हैं, टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। कभी ससुराल में पड़े रहते हैं तो कभी मायके में पड़े रहते हैं, कभी छुट्टियां मना रहे हैं तो कभी दारू पी करके टाइम खराब कर रहे हैं, कभी ऐसे ही फालतू में घूमने फिरने में ही वो टाइम खराब कर देते हैं कि दोस्तों के साथ समय दे रहा हूँ। तो आप देखिए कि समय को बर्बाद करना जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम इज इक्वल टू वेस्ट ऑफ मनी। तो आप अपनी टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने टाइम सिर्फ घूमने फिरने और फक्कड़ रहने में बिता दिया तो फिर परिवार को आप कंप्लेन क्या करेंगे। आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे यार बापूजी तुमने सब कुछ किया लेकिन साला टाइम नहीं दिया तुमने ढंग से। तुमने टाइम पे काम किए होते तो शायद आज हम भी अमीर होते, नहीं होते अंबानी के बच्चे हम लोग, कम से कम हम आपके बच्चे रहते, लेकिन हमारे पल्ले तो कुछ रहता, आप हमारे लिए भी कुछ कर पाते हैं। तो कई बार पेरेंट्स की बेवकूफ़ी जो होती है बच्चों का करियर ख़राब करती है। तो आप समय बर्बाद ना करें। आपके लिए लाइफ में लिमिटेड ड्यूरेशन है टाइम का, उस टाइम का सही सदुपयोग करें। सामंजस्य बिठाएं। सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं हमें जीवन में सफल होने के लिए। सब काम समय पर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सामंजस्य बिठाएंगे तो आप देखें कि काम व्यक्ति काम की अधिकता से नहीं बल्कि काम की अव्यवस्था से थकता है। जितने लोग भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट होने का मतलब यही है कि आप फालतू के काम करते रहे और सारा दिन थक गए। कई लोग सुबह से शाम तक इतनी भागदौड़ मचाते हैं, बहुत बहुत बहुत, मतलब उछल कूद जैसी होती है, वो बंदर की तरह होती है। बंदर जो है वो सारा दिन उछल कूद मचाएगा। अभी बंदर है, अगर जंगल का राजा बना दिया जाए और शेर अगर बकरी के बच्चे को पकड़ के ले जाए तो बंदर राजा क्या करेंगे? बंदर राजा इधर उधर उछल कूद ही मचाएंगे। शेर से बकरी छुड़ा सकते हैं क्या बंदर? नहीं छुड़ा सकते। तो शेर शेर होता है। आपको ये समझना है कि आपको कभी भी उछल कूद में समय व्यतीत नहीं करना है। फालतू में आप थकेंगे ज़रूर लेकिन काम कुछ नहीं होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि सर आज बड़ी मेहनत की, आज हमने सुबह से शाम तक लोगों को फ़ोन खड़काया, आज हम सुबह से शाम तक मिले, कोई पॉजिटिव ही नहीं हो रहा। तो भैया बुद्धि तो सही जगह लगाइए। आप सीखिए तो सही कि सामने वाले को कन्विंस कैसे करना था, सामने वाले को अप्रोच कैसे करना था, सामने वाले को बिजनेस में कैसे लाना था। जब आपने ये सब चीज़ें सीखी नहीं तो उछल कूद में सारा दिन बीत गया। कई लोगों की उछल कूद में कोई कमी नहीं होती लेकिन आउटपुट ज़ीरो होता है। तो आप लोग बंदर की तरह उछल कूद बंद करें, थोड़ी सी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। कई बार सब लोग बोलते हैं कि बुद्धि नहीं लगानी है हमें। मैं कहता हूँ बुद्धि क्यों नहीं लगानी है? आपको टीम बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, आपको टीम हैंडलिंग के लिए बुद्धि चाहिए, आपको नया प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए बुद्धि चाहिए, आपको हर एक चीज़ में बुद्धि लगानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने में बुद्धि लगानी पड़ेगी, कन्विंस करने में बुद्धि लगानी पड़ेगी, आपको प्रेजेंटेशन टेक्निक सीखने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्लोज टेक्निक सीखने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी। आपको हर चीज़ में तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। बिना बुद्धि के आप करेंगे क्या? अगर बुद्धि नहीं लगानी होती तो भगवान ने इस खांचे में, खोपड़ी में बुद्धि दी क्यों होती थी? तो भेजे का भजिया नहीं करना है आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। राइट इस्तेमाल आपका बुद्धि का आपको जीवन में सफलता बनाएगा। सही समय पर सही इस्तेमाल बुद्धि का आपको सफलता दिलाता है। तो आप अपनी बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए।
अगर बुद्धि के बिना ही भगवान ने पैदा किया होता तो मतिमंद पैदा किया होता था, हमें बिना बुद्धि का ही पैदा किया होता था। तो बुद्धि दी है तो भगवान ने इस्तेमाल करने के लिए दी हुई है। आप इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे और राइट तरीके से करेंगे तो फालतू में नहीं थकेंगे, बल्कि आप काम में अचीवमेंट हासिल करेंगे। प्लानिंग से हर काम करें। जितने लोग भी जीवन में चाहते हैं कि जीवन में उनके काम जो है वो सही समय पर ख़त्म हो, तो दो प्रकार के व्यक्ति जीवन में असफल होते हैं। एक वो जो सोचते रहते हैं, समय पर काम को शुरू नहीं करते, और एक जो काम शुरू कर देते हैं लेकिन वो समय को बिल्कुल भी नहीं देखते। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप समय पर कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो समय पर ख़त्म भी कीजिएगा। समय पर प्लानिंग करके ही आप लाइफ में चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। कोई भी कार्य सफल हो सकता है, सोच विचार करके, समय दे करके करें। और अगर आप विदाउट प्लानिंग आज भी कोई काम कर रहे हैं तो उसके सक्सेस रेशो जो है वो बड़ा कम होगा। आपको टाइम का हमेशा ध्यान में रखना है। विदाउट प्लानिंग कोई भी काम ना करें। एक फीमेल जो होती है अगर किचन में खाना बनाने भी जाती है तो उसे प्रिपरेशन एक दिन पहले रात को करके रखनी पड़ती है कि कल मुझे क्या बनाना है, कैसे पकाना है, और जब पकाना है तो मेरे मसाले कहाँ हैं, कौन सी चीज़ है। आप ऐसा तो है नहीं कि गैस पे पतीला चढ़ा करके फिर दूध लेने के लिए दूध वाले के पास जाते हैं। आप चाय बनाना हो तो भी एक छोटी सी चाय बनाने के लिए भी छोटी सी प्रिपरेशन होती है। विदाउट प्रिपरेशन कुछ भी नहीं होता। कपड़े धोने के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, नहाने के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप पानी डालने के बाद थोड़ी साबुन ढूंढने के लिए जाते हैं कि अरे मैंने पानी डाल लिया, मैं ज़रा साबुन ढूंढ करके आता हूँ। तो आप नहाने के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कपड़े पहनने के वक्त भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, खाना खाने के वक्त भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप कोई भी काम दुनिया का विदाउट प्रिपरेशन नहीं कर सकते। इसलिए प्रिपेयर रहिए, और अगर आप विद प्रिपरेशन हर एक काम करेंगे तो जीवन में यकीनन सफलता आएगी। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, इसमें से अगर कुछ पॉइंट्स आप ले पाए तो यकीनन आने वाले टाइम में आप कई सारी अचीवमेंट्स करने जा रहे हैं। बड़े सारे सिस्टम में बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं, तो आप उन सभी बेनिफिट्स को कैश कर पाएंगे। और जो इस प्लानिंग से भी चूक जाएंगे, समय दिया है सिस्टम ने लेकिन इसके बाद भी कई लोग रिग्रेट करेंगे, हाय मेरे हाथ से टाइम चला गया। तो आप ये हाय हाय वाली हाय तौबा बंद कीजिए और समय की वैल्यू कीजिए। अगर आपने समय की वैल्यू की तो समय आपकी कदर करेगा, भर भर के पैसे जीवन में आएंगे और हम सभी सफल होंगे। आप सभी के घर में खुशहाली रहे, बच्चे अच्छे से ग्रो करें, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, खूब धन धान्य आए आपके जीवन में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।